प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं बी फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से रहें। जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से रहते हैं, जब हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के काम में, परमेश्वर के ऊपर हर एक काम जो है प्रभु के ऊपर निर्भर होकर करते हैं, प्रभु में विश्वास रखते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रिजल्ट जो है वो हमें मिलता है। सो बी फेथफुल टू गॉड। आज का जो टॉपिक है बी फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर के साथ आप विश्वास योग्य बने रहें, फेथफुल रहें। और मैं आज सुबह प्रभु के वचन में से मेडिटेट कर रही थी, मनन कर रही थी। उसके पहले मैं प्रार्थना कर रही थी। जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने बोला ओके लॉर्ड, मैं अभी वचन पढ़ूंगी, तो आप प्लीज़ प्रभु आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करना। तो मैंने बाइबल खोली। अक्सर मैं जब अपनी बाइबल में से पढ़ती हूँ, वैसे तो सब बाइबल में वचन सेम है, पर जब हम अपनी बाइबल में से पढ़ते हैं, जैसे कि ये मेरी बाइबल है, आई एम यूजिंग NIV इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश बाइबल में पढ़ती हूँ। जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है प्रभु यीशु मसीह फेस टू फेस, रूबरू मुझसे बात कर रहे हैं। तो दूसरी बाइबल भी पढ़ती हूँ, पर मुझे उसमें इतना क्लोजली फील नहीं होता जितना मुझे अपनी बाइबल पढ़ने से इतना क्लोज रिलेशन महसूस होता है परमेश्वर के साथ। मुझे ऐसा लगता है प्रभु बहुत नज़दीक होकर मेरे साथ बात कर रहे हैं। तो जब मैंने अपनी बाइबल को खोला तो फिर मेरे सामने लूक चैप्टर 1 निकला। तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं पढ़ रही थी लूक चैप्टर 1, अपनी बाइबल खोली, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया लूक चैप्टर 1। इसमें 2 करैक्टर हैं, फीमेल करैक्टर, जिनके ऊपर मैं आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहूँगी। नंबर 1 एलिज़ाबेथ और नंबर 2 है मैरी। मैरी को आप सब जानते हैं, मदर मैरी, जीसस की मदर, जिन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। तो पहला जो है वो एलिज़ाबेथ के बारे में हम देखेंगे। जब मैं पढ़ रही थी वहाँ पर एलिज़ाबेथ की स्टोरी है, जिसका पति का नाम है जकरिया। तो वो दोनों फेथफुलनेस के साथ, पूरी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वो आज की अगर मैं भाषा में बोलूँ तो वो एक पास्टर है और वो उसकी वाइफ, और दोनों मिलकर वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है वो हर साल परमेश्वर के घर में जाता था, हर साल वो बलिदान करते थे, क्योंकि वो प्रीस्ट था, वो प्रचारक था, वो पास्टर था। आज के शब्दों में अगर बोलूँ तो आपके समझने के लिए बोल रही हूँ, ताकि आप समझ सके प्रीस्ट क्या होता है। तो लिखा हुआ है जकराया जो है वो परमेश्वर के घर में गया। हर बार वो परमेश्वर के घर में जाते थे। जैसे परमेश्वर का काम पूरी विश्वास योग्यता से करना होता है, वैसे वो कर रहे थे। उनकी एज बहुत हो चुकी थी। अब्राहम की स्टोरी तो आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा एज होने के बाद उनको बच्चा मिला। जब वो बहुत बूढ़े हो चुके थे तब बच्चा मिला। और ये भी सिमिलर वैसी ही स्टोरी है। ये भी बहुत बूढ़े हो चुके थे और इनके पास कोई भी औलाद नहीं थी, और ये प्रभु का काम कर रहे थे। और हो सकता है तब भी लोग वहाँ पर बहुत बोलते होंगे, ये दोनों तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, इनके घर में औलाद क्यों नहीं है, ये तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कई बार क्या पता उनकी सिचुएशन ऐसी होगी, लोग उनको ताने देते होंगे, लोग उनको बहुत कुछ बोलते होंगे, लोग उनको ऐसे बोलते होंगे ये कभी बच्चे का मुंह नहीं देख सकते, या फिर इनको कभी बच्चे नहीं होंगे, या फिर इनका कोई पाप है, या फिर इनके बाप दादों का कोई पाप है। कुछ भी लोग जो है वो बोल सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है लोग क्या क्या बोल सकते हैं। तो उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी मेरे ख्याल से। जैसा मैं जब पढ़ रही थी तब मैं इसके ऊपर मेडिटेट कर रही थी, मैं सोच रही
रही थी क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे होंगे उस टाइम। और एक तो वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं और दूसरा वो लोगों की बातों को सुन रहे हैं। इतने बूढ़े हो चुके हैं, एक भी बच्चा नहीं है उनके पास, तो पर फिर भी वो उस सारी सिचुएशन को देखते हुए प्रभु का काम कर रहे हैं और पूरी विश्वास योग्यता के साथ कर रहे हैं। और क्या होता है जब हम पूरी विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो हमें किसी की बातों के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग चाहे कितना भी नेगेटिव बोले, कितना भी कुछ बोले, लेकिन परमेश्वर का फेवर एक ना एक दिन हमारे ऊपर ज़रूर आएगा और वो पूरे जो लोग हैं उनके मुंह को बंद करेगा। सो इनके ऊपर परमेश्वर का फेवर आया। प्रभु ने लूक चैप्टर 1 में हम 2 बर्थ देखते हैं, 2 लेडीज़, 2 फीमेल की स्टोरी आपको बता रही हूँ, एक एलिजाबेथ की और सेकंड मैरी की। और 2 जन यहाँ पर होते हैं, नंबर 1 जॉन द बैप्टिस्ट और नंबर 2 जीसस क्राइस्ट। तो जो एलिजाबेथ है वो जॉन द बैप्टिस्ट की मदर है। तो यहाँ पर प्रभु का फेवर जो है वो एलिजाबेथ के ऊपर, ज़कराया के ऊपर आया। और वो यहाँ पर जब आप स्टोरी को पढ़ोगे लूक चैप्टर 1 में, तो यहाँ पर प्रभु का एंजल उन्हें आता है और उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें बोलता है प्रभु तुम्हें पुत्र देने जा रहा है, प्रभु तुम्हें एक लड़के के साथ ब्लेस करेगा जिसका नाम तुम यूहन्ना रखना, और वो परमेश्वर के काम के लिए मार्ग को तैयार करेगा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी परमेश्वर का फेवर जो है वो एलिजाबेथ के ऊपर आया। उनकी फेथफुलनेस को देखकर परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर रहा है। चाहे कितने भी लोग बोल रहे थे, कितनी भी बातें, बहुत कुछ लोग उनके बारे में बोलते होंगे, पर फिर भी परमेश्वर ने उन सब के मुंह को बंद किया और उनके पास कोई होप नहीं थी, कोई भी आस नहीं थी, क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं। और जब बूढ़ा हो जाता है इंसान, वो एक एज लिमिट होती है लेडी की, जब तक वो कंसीव कर सकती हैं, प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जब उसके ऊपर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तब मेडिकली जो है वो कंसीव नहीं कर पाती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर पत्थरों में से भी बच्चे पैदा कर सकता है अगर वो चाहे तो यहाँ पर उसकी एज लिमिट जो है वो जा चुकी है, लेकिन उनके पास कोई भी आस नहीं है, कोई भी होप नहीं है। पर फिर भी परमेश्वर ने उनके ऊपर अपना फेवर दिया और वो ब्लेस हुई और वो गर्भवती होती है और कंसीव करती है। जैसे प्रभु का एंजल उन्हें बोलता है वैसे वैसे उनके साथ होता है। थोड़ा टाइम लगा उनको, लेकिन परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर बना रहा। वो फेथफुलनेस के साथ चल रहे थे। परमेश्वर के हर एक काम का एक समय है। तो सेकंड कैरेक्टर जो है वो मदर मैरी का हम देखेंगे। और एक बात और बताना चाहूँगी, कई बार अगर हम विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं, अगर हम प्रभु के साथ पूरी फेथफुलनेस के साथ चल रहे हैं, तो जितने भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी जनरेशन्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो ऑटोमेटिकली ब्लेस होते हैं। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर कनेक्शन आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जो एलिजाबेथ है और मदर मैरी है, इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का रिश्ता है। ये रिश्तेदार थे, बाइबल में लिखा हुआ है ये दोनों रिश्तेदार थे। और जब प्रभु ने एलिजाबेथ को ब्लेस किया, वो फेथफुलनेस के साथ चल रही थी, तो वो प्रभु की निगाह, प्रभु का फेवर मदर मैरी के ऊपर, तब वो मदर नहीं थी, प्रभु का फेवर मैरी के ऊपर भी आया, जो वर्जिन थी, कुंवारी थी। बाइबल में लिखा हुआ है वो कुंवारी थी। और जो कुंवारी है और वो भी ऐसी आस नहीं रख सकती मैं बिना शादी के गर्भवती होंगी, कोई भी कुंवारी ऐसी आस नहीं रखेगी। पर वो प्रभु के साथ फेथफुल थी मैरी, और प्रभु के साथ बनी रही। उसने अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के सामने भेंट किया हुआ था और वो पूरी फेथफुलनेस के साथ परमेश्वर के साथ चल रही थी। इसीलिए यही वजह है परमेश्वर ने अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए, जो परमेश्वर ने स्टार्टिंग से ही अपना एक टास्क, अपना एक जो काम है वो
चुना हुआ था, एक रखा हुआ था, और पहले ही बोला हुआ था एक कुंवारी जो है गर्भवती होगी जिसके थ्रू जो है मसीहा पैदा होगा। तो प्रभु ने मैरी को चुना क्योंकि मैरी जो फेथफुलनेस के साथ परमेश्वर के साथ चल रही थी, और परमेश्वर ने इसके ऊपर भी अनुग्रह किया, और एंजल इसके पास आता है और बोलता है मैरी कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, प्रभु ने तुझे चुन लिया है अपने काम के लिए। तो तब वहाँ पर मैरी बोलती है, थोड़ा सा वो डरती है, लॉर्ड आई एम वर्जिन, मैं कुंवारी हूँ, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, तो ये कैसे हो सकता है। फिर भी एंजल उसे बोलता है डू नॉट बी अफ्रेड, तुम डरो मत, प्रभु का पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम ब्लेस हो जाओगी। सो यहाँ पर मैरी बोलती है ओके, जैसे प्रभु बोल रहा है वैसे ही मेरे साथ हो, आमेन। तो अगर हम प्रभु के साथ पूरे विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, पूरी दीनता के साथ, पूरा नम्रता के साथ, पूरा फेथफुलनेस के साथ, तो श्योर आज आपकी कैसी भी सिचुएशन है, आप ये याद रखें, अगर आप पूरी विश्वास योग्यता के साथ चल रहे हैं तो आई एम श्योर, प्रभु का वचन श्योर करता है, तब प्रभु का फेवर जो है वो हमारे ऊपर आएगा और हम ब्लेस होंगे। और प्रभु जो भी आज हम फेस कर रहे हैं, चाहे कैसी भी नकारात्मक चीज़ें, कैसी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें, नेगेटिव वर्ड्स जो आपको हमेशा परेशान करते हैं, तो प्रभु उन सब के बीच में से आपको उठाकर खड़ा करेगा और आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ परमेश्वर के भवन में आएंगे और आप एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ लोगों में खड़े होंगे और प्रभु आपको खड़ा करेगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है अगर हम विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ चलते हैं तो वो ब्लेस करता है। जैसे उसने एलिज़ाबेथ को ब्लेस किया उनकी विश्वास योग्यता को देखकर, वैसे उसने मदर मैरी को ब्लेस किया, वर्जिन मैरी को ब्लेस किया प्रभु ने। और वो अपने दुख में वहीं पड़े ही नहीं रहे। एलिज़ाबेथ और जकरिया जो थे वो उसी सिचुएशन में पड़े ही नहीं रहे। भले ही लोग उन्हें बोलते होंगे उनके पास बच्चा नहीं है, वो उस सिचुएशन में पड़े ही नहीं रहे। आप भी जिस सिचुएशन में हो, आप अपनी सिचुएशन को उस जगह पर रखें। इनकी सिचुएशन थी, इनके पास बच्चा नहीं था। अगर आप प्रभु के साथ विश्वास योग्यता से चल रहे हो तो आप अपनी उस सिचुएशन को प्रभु के सामने रखें। प्रभु को पता है आपको शादी की ज़रूरत है, प्रभु को पता है आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, प्रभु को पता है आपको बच्चों की ज़रूरत है, प्रभु को पता है आपको पैसों की ज़रूरत है, प्रभु को पता है आपको घर की ज़रूरत है। पर प्रभु आपकी फेथफुलनेस देख रहे हैं, आपकी विश्वास योग्यता को देख रहे हैं, ताकि आपको वो बहुत तायत से ब्लेस कर सके। जब आप बहुत तायत से ब्लेस होंगे, प्रभु का फेवर आपके ऊपर आएगा, तब आप लोगों के बीच पे खड़े होकर उसकी गवाही दे सकते हैं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। इसीलिए आज इनका नाम बाइबल में है, क्योंकि ये विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में बने रहें। और प्रभु ने इनकी स्टोरी को पवित्र आत्मा ने बाइबल में रखने के लिए बोला, ताकि आप और मैं जब इनकी स्टोरी को पढ़ें और उस फेथफुलनेस को सीखें, हमारे जीवन में आए और हम भी वैसे ही प्रभु के साथ फेथफुल रहें और ऐसी ही ब्लेसिंग्स जो है